नमस्कार, मैं शोभा आप सभी का अपने शोभास खजाने में स्वागत करती हूँ। आज हम साबूदाने के इतने सुंदर छोटे छोटे बटन शेप में पापड़ बना करके तैयार करेंगे कि आपने इससे पहले कहीं नहीं देखा होगा इस तरह के पापड़। और इतना इजी तरीका होगा कि आप जब मर्जी चाहे, जब भी, जैसे भी चाहे इसको फटाफट इजीली बना लेंगे। आपको ना कोई मेहनत लगेगी, ना उसको घंटों पकाने की जरूरत है, ना ही घंटों उसको देखने की कि हाँ भाई अब पानी खत्म हो रहा है, अब पानी खत्म हो रहा है। ये इतनी जल्दी बन करके तैयार हो जाएंगे कि आपको कोई मेहनत नहीं लगेगी और फटाफट बच्चों की तरह खेलते हुए पापड़ बन करके तैयार हो जाएंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए, इसके लिए मैंने लगभग 2 कटोरी के करीब साबूदाना ले लिया है। इसको एक बड़े से बर्तन में लेकर के अच्छे से धो करके तब इसको भीगने के लिए छोड़ेंगे। आपको जितने पापड़ बनाने होंगे उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। मैंने ये लगभग 2 कटोरी लिया है। अब इसको अच्छे से पहले वॉश कर लेंगे 2-3 पानी से। इस तरह से इसको अच्छे से हाथ से रगड़ते हुए धो लेना है। अब देखिए, ये मैंने अच्छे से धो दिया इसको। अब इस पे पानी डाल करके और इसको हम भीगने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि ये अच्छे से फूल करके तैयार हो जाएंगे। अब देखिए, ये 5 घंटे के बाद का मैं दिखा रही हूँ आपको। साबूदाना फूल करके पूरे डबल हो गए हैं और देखिए कितने अच्छे से ये नरम भी हो गए हैं फूल करके। इस तरह पापड़ बनाने का आज तक आपने कभी भी नहीं देखा होगा किसी भी चैनल पे, या किसी ने आपको बताया भी नहीं होगा। इतना इजी तरीका है। देखिए, अब कुछ भी नहीं करना है। इसको बस एक कुकर ले लिया मैंने और उसमें सारे साबूदाने डाल दिया, और जितना साबूदाना है हमारा उससे बस थोड़ा सा लेवल ऊपर तक हमें इसमें पानी डाल देना है। देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि कितना पानी डाला मैंने। बस थोड़ा सा ऊपर तक पानी इसमें डाल करके और इसको ढक्कन लगा करके हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे और इसको सिर्फ 1 सीटी लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। बस इसको एक सीटी हम लगा देंगे गैस पे चढ़ा करके। अब 1 सीटी के बाद मेरा कुकर बिल्कुल ठंडा हो गया। सीटी मतलब अपने आप ठंडी हो जानी चाहिए, तब हम इस कुकर को खोलेंगे। और देखिए हमारा साबूदाना कैसे बिल्कुल पक करके तैयार हो गया। हमें ना ज्यादा घंटों खड़े होकर पकाने की टेंशन रही, ना ये चिंता रही कि इसमें कितना पानी डाले, कितनी देर में ये पकेगा। बस इसको 1 सीटी लगाया और हमारा साबूदाना बिल्कुल पक करके तैयार हो गया। अब देख पा रहे हैं कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तैयार हो गया ये। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे। नमक का यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप कि नमक जितना आपको टेस्ट चाहिए उससे थोड़ा कम ही रखिएगा। इससे क्या होता है कि जब पापड़ सूख करके तैयार होते हैं ना, तब फिर नमक उसमें उतना ही हो जाता है जितना आपको स्वाद के अनुसार चाहिए। अब इसको क्या करना है, इसको बिल्कुल ठंडा करने के लिए छोड़ देना है। देखिए, कुकर में रहने से जल्दी ठंडे होते नहीं, तो मैंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा प्लेट में निकाल करके रख लिया, जिससे कि ये जल्दी ठंडे हो जाए और हम पापड़ बना सके। इस तरह से थोड़ा सा प्लेट में निकाल करके फैला लीजिएगा। अब देखिए, जो मैंने प्लेट में निकाल कर रखा था वो ठंडा हो गया है। अब इसको, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये मैं बटन शेप में बनाऊंगी, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे से बनेंगे पापड़, जो कि पापड़ नहीं दिखेंगे। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि छोटे छोटे से मोती जैसे लगेंगे। ये इतने सुंदर बन करके तैयार होंगे कि देखते ही लगेगा कि फटाफट चट कर जाए। देखिए, इस तरह से मैंने एक पाइपिंग बैग ले लिया है और इस पाइपिंग बैग में अपने साबूदाना को डाल देंगे। अगर आपके पास पाइपिंग बैग ना हो तो आप दूध की थैली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ मैं रबड़ लगा दे रही हूँ। वैसे रबड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी सेफ्टी पर्पज से मैंने लगा दिया है। अब देखिए, मैं धूप में नहीं ले गई मैं इस पापड़ को। इसको मैंने अपने डाइनिंग टेबल पर ही बना करके तैयार किया है। तो देखिए, इस तरह मेरे पास पुराना मैट रखा था, मैंने उसको बिछा लिया है डाइनिंग टेबल पे। अब जो हमने पाइपिंग बैग तैयार किया है उसको थोड़ा सा आगे से काट देंगे। आप जिस डिजाइन में या जितना बड़ा आपको चाहिए पापड़, उस हिसाब से काट लीजिएगा। मैं बटन शेप का बना रही हूँ, छोटे छोटे मोती के आकार का, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा काटा है। और बस इसी तरह से धीरे धीरे एक एक करके हमको डाल देना है सबको। ये इतना इजी है तरीका बनाने का पापड़ कि आप इस तरह से थैलियां बना बना करके बच्चों को पकड़ा दीजिए। बच्चे मजे ले लेके, एक एंटरटेनमेंट हो जाएगा उन लोग के लिए कि हाँ भाई कुछ खेल है, और फटाफट आपके सारे पापड़ बन करके तैयार हो जाएंगे। देखिए, देखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं। जब ये बन करके तैयार होगा तब देखिएगा कि कितना सुंदर लगता है ये। और इसको धूप की भी जरूरत नहीं है, आप जब मर्जी तब घर में बैठ करके, कहीं पे भी बैठ करके इसको बना लीजिए। गप्पे मारते रहिए और बैठ करके आराम से बना लीजिए। घंटों खड़े होकर पकाने की भी जरूरत नहीं पड़ी है। देखिए, इस तरह से हम सारे साबूदाना के पापड़ डाल लेंगे। अब देख पा रहे होंगे कि कितने सुंदर लग रहे हैं, ये बिल्कुल व्हाइट व्हाइट मोती जैसे लग रहे हैं। अब मैंने क्या किया है, एक इस तरह की मिक्सचर बनाने वाली जो मशीन आती है, उसमें स्टार शेप की जो आती है, उसमें लेकर के मैंने थोड़े
से उससे भी डिजाइन दे दिए हैं। देखिए इस तरह से इसमें बैटर भर करके और गोल 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 शेप देते हुए निकाल लेंगे। ये भी बहुत सुंदर लगते हैं बन करके। इससे क्या होगा कि अगर आप के पास ज्यादा टाइम नहीं है और अगर आप बटन शेप में नहीं बनाना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप फटाफट सारे पापड़ डाल सकते हैं। ये कुरकुरे डिजाइन में हो जाएगा। तो ये एक तरह से साबूदाना के कुरकुरे तैयार हो जाएंगे। अब देखिए मैंने सारे बना करके तैयार कर दिए हैं, पापड़ और बटन शेप में पापड़, कुछ को मैंने कुरकुरे का शेप दे दिया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि कितने सुंदर लग रहे हैं। मेरा डाइनिंग टेबल तो इतना लग रहा था जैसे मोतियों से भर गया है, इतना सुंदर लग रहा था। इस तरह से बनाइएगा जरूर और मुझे बताइएगा जरूर कि आपके कैसे बने। अब देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे सूख करके बिल्कुल तैयार हो गए हैं छोटे छोटे मोती के आकार के पापड़। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और कांच की तरह दिख रहे हैं। इस तरह से जरूर बनाइएगा, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसे बने आपके। मैं दूसरे वाले भी दिखा देती हूँ जो कुरकुरे डिजाइन में बनाए थे मैंने। ये भी कितने सुंदर बन करके तैयार हुए हैं सूख करके। अब मैं इनको थोड़ा सा तल करके दिखाती हूँ आपको। इनको तलने के लिए देखिए मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी चूल्हे पे और तेल डाल करके गर्म कर लिया है। इसके लिए तेल बहुत हाई फ्लेम पे अच्छा गर्म होना चाहिए। अब देखिए आप देख पा रहे हैं कि कैसे मैंने डाला और ये फूल करके सारे ऊपर आ गए। ज्यादा देर तक तलने की भी जरूरत नहीं है, ये फटाफट तल करके तैयार हो जाते हैं। देखिए कितने सुंदर फूल फूल करके बिल्कुल फूल जैसे मोटे मोटे ऊपर आ गए हैं। इस तरह से जरूर बनाइए, ट्राई कीजिएगा जरूर एक बार। और अगर मेरा वीडियोस अगर अच्छे लगते हो आपको तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसे बने आपके। देखिए मैं दूसरा बैच भी आपको तल करके दिखा रही हूँ। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि कितने सुंदर बन करके तैयार हुए हैं। अब मैं थोड़े से दूसरे वाले भी तल के दिखाती हूँ आपको जो मैंने कुरकुरे डिजाइन में बनाए हैं। देखिए किस तरह से फूल करके बिल्कुल ऊपर ऊपर आ जाते हैं और जितना हमने बनाया था उसका बिल्कुल डबल शेप हो गया इसका। इस तरह से बनाइए और मेहमानों को खिलाइए। अगर आपके पास इस तरह के रेडीमेड बने हुए रहेंगे तो कभी भी आपके घर में कोई मेहमान आएगा तो कोई परेशानी नहीं है कि आप उनको क्या दे। फटाफट इसको थोड़ा सा तेल चढ़ाइए और तल करके खिला लीजिए। चाय के साथ तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। देखिए मैं अब आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। कोई बता पाएगा कि ये घर के बने हुए हैं? बिल्कुल लग रहे हैं ना जैसे बाहर में वेफर्स मिलते हैं, बच्चे खाते हैं आर्टिफिशियल, वो खाते हैं पता नहीं क्या चीज के बने होते हैं, नहीं बने होते हैं। इस तरह से अगर आप घर में बना करके खिलाएंगे बच्चों को तो बच्चे कभी भी बाहर की डिमांड ही नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप घर पे बनाइए। देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ कितने कुरकुरे बने हैं। देखिए मुंह में जाते ही घुल जाएंगे, इतने अच्छे बने। तो इसे प्लीज बनाइए घर में और फिर मुझे बताइए। धन्यवाद।